नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूँ आज राजस्थान की स्थिति और विस्तार के कुछ टॉपिक। और इसमें हम सबसे पहले राजस्थान से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ते हुए और इस वीडियो के पार्ट में हम यह अध्ययन करेंगे कि राजस्थान जो क्षेत्र है उसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किन किन क्षेत्रों से लगती है और उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से यदि समझना है तो आप इससे पहले भारत के मानचित्र का और राजस्थान के मानचित्र का अध्ययन जरूर कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भारत के मानचित्र का वीडियो भी और राजस्थान के मानचित्र के वीडियो का भी लिंक डाला गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपके राजस्थान और भारत का मानचित्र क्लियर नहीं है तो पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके पश्चात इस वीडियो को समझें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि आपको यह जानना चाहिए कि राजस्थान राज्य वर्तमान में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे है, लेकिन ये बना कब था? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश जो था वो भारत का प्रथम स्थान रखता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक थे, फिर छत्तीसगढ़ को नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके पश्चात राजस्थान जो है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का 10.41% भाग रखता है, मतलब 10.41% है। इसका मतलब क्या है? देखिए, यदि मान लो भारत में 100 किलोमीटर का पूरी भूमि है 100 किलोमीटर की, तो उसमें से 10.41 किलोमीटर भूमि जो है वो अकेले राजस्थान में है। देखिए दोस्तों, अब आपका माइंड में ये प्रश्न होना चाहिए कि बात तो राजस्थान की हो रही थी, ये भारत बीच में कहाँ से आ गया? तो इसमें एक चीज़ समझनी अपने को ज़रूरी है यदि हमें राजस्थान का गहन अध्ययन करना है। वो चीज़ ये है कि आपने भारत का अध्ययन कर लिया होगा, देख लिया होगा वीडियो। तो अब देखिए कि आपको पता है कि राजस्थान की स्थिति ये है। तो राजस्थान जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है भारत के? तो अपन देखते हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, तो अब इनसे क्रॉस में, क्योंकि प्रॉपर भी पश्चिम में नहीं है, तो इनके क्रॉस में जो दिशाएं निकलती है ये क्या कहलाती है? जैसे ये हो गई उत्तर पश्चिमी, ये हो गई दक्षिण पश्चिमी, ये उत्तर पूर्वी और ये दक्षिण पूर्वी। ठीक है, तो अपना राजस्थान इस दिशा में है, तो ये दिशा क्या कहलाई? ये दिशा कहलाई अपने उत्तर पश्चिमी। तो अब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ से अपने को ये बात जाननी है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान राज्य से 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमने भारत वाले मानचित्र में इसकी ट्रिक बनाई थी, आपको याद भी होगा फिर देखा है तो, कि राजस्थान से ऊपर से हमने स्टार्ट किया था और हम नीचे की तरफ सीमा से पास में उतरे थे। तो हमने पाया पहली सीमा पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है। और इस साइड में आपको पता था, आपने पढ़ा भी था कि ये है आपका पाकिस्तान। देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है मानचित्र में। राजस्थान प्रदेश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। इसका कुल अक्षांशीय विस्तार हो गया 60 डिग्री 9 मिनट, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से 12 मिनट का जो अंतर है वो कितना हो गया? 60 डिग्री 9 मिनट।
और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। इसका देशांतरीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 47 मिनट। अब आप लोगों के हमेशा ही ये असमंजस की स्थिति रहती होगी कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है। तो अगला वीडियो में निश्चित रूप से मात्र अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, इनके विस्तार के बारे में डालूंगा, वो आप वहाँ से समझिएगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसा है। ये आपने देखी अभी राजस्थान की स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के विस्तार पर। तो राजस्थान का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जब अपन बात करें तो है 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बात करें तो 869 किलोमीटर राजस्थान की कुल लंबाई है। इसमें हम ये देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ राजस्थान की लंबाई ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ से जानना है कि राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति के जैसी है। आगे दोस्तों, यदि हम बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा से तात्पर्य है ये बाहर की जो बॉर्डर लाइन है राजस्थान की पूरी ऑल टोटल, इस स्थलीय सीमा की यदि बात की जाए तो ये स्थलीय सीमा है राजस्थान की कुल 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर टोटल कुल स्थलीय सीमा है। इसमें से राजस्थान राज्य जो है इसकी राज्यों से भी सीमा लगती है, 5 राज्यों से आपने पहले पढ़ा, और एक देश से भी सीमा लगती है जो है आपका पाकिस्तान। तो एक देश से सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, और राज्यों से जो सीमा लगती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो राज्यों से सीमा जो लगती है उसकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर। ये 5920 में से बता रहा हूँ मैं, 5920 में से 4850 किलोमीटर तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, और बाकी बची 1070 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। मतलब कि 1070 किलोमीटर सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने मानचित्र में आपसे बताया था कि ये 4 ज़िले हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। ये यहाँ पे ऊपर ही ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीमा को, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 1070 किलोमीटर। और वो लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ये भी क्लियर है। मतलब इन 4 जिलों में ये लंबाई जो है वो डिवाइड होनी है, बंटनी है। तो अब हम देखते हैं कि किसके साथ में कितनी सीमा लगती है। तो संख्या ज्ञात करने से पहले मित्रों ये देखिएगा, देखिए यहाँ से यदि अपन चले तो ये यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है और यहाँ से इतनी लंबाई के आधार पर समझिए इसे, मानचित्र के आधार पर। तो हम देख पा, और यहाँ पे देखो बहुत लंबी लाइन चल रही है, बहुत लंबा चलना पड़ रहा है जैसलमेर में, और यहाँ पे इतना लंबा। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं सबसे छोटी लाइन यदि आप देख पा रहे हो तो ये किसकी है? बीकानेर की है। इसका मतलब सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बीकानेर के साथ में लगती है। और सबसे लंबी आपने देखी, देखो यहाँ पे ये बहुत लंबा चलना पड़ा, तो ये है जैसलमेर की। तो आप समझ पाए होंगे सीधे सीधे ही कि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ में लगती है, जिसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। और सबसे छोटी लगती है बीकानेर की, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। बचे आपके गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर की है 210 और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। इन सब को जोड़ोगे तो 1070 किलोमीटर बनेगी। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है, उसमें ज़्यादातर प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ लगती है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ लगती है और कितनी लगती है। यह तो हुआ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा में आप
पहले ये देखें कि कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्यों में सबसे पहले उत्तर में पंजाब से और उत्तर पूर्व में हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। पूर्व में उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा लगती है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य से सीमा लगती है। और रहा पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से राज्य की सीमा किन किन जिलों से लगती है राजस्थान के। तो देखिए, सबसे पहले बात करें पंजाब की। तो जब पंजाब की हम बात करें तो देखो, राजस्थान से मात्र पंजाब की इतनी सी सीमा लगती है, बस इतनी सी सीमा लगती है। तो निश्चित रूप से बहुत कम जिलों के साथ में सीमा लगेगी। और आप जानते हैं ऊपर के ज़िले कौन कौन से हैं। ऊपर के ज़िले मात्र 2 ही है राजस्थान में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन 2 जिलों के साथ में मात्र सीमा लगती है पंजाब की। ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य की राजस्थान के 2 जिलों से सीमा लगती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 हरियाणा की। तो हरियाणा जो है, इसके साथ में देखो सीमा कहाँ से लग रही है। यहाँ से सीमा स्टार्ट हो रही है। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के बाद यहाँ देखो ये सीमा लग रही है सीकर की। सीकर के बाद में यहाँ से जयपुर के बाद में अलवर के बाद में भरतपुर। तो इन 7 जिलों की सीमा जो है वो लगती है हरियाणा से। ध्यान रखिएगा, हरियाणा से कुल 7 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें क्रमशः हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है, शेखावाटी के तीनों जिले इसमें शामिल है। अब आता है पूर्व में नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बहुत छोटी सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश भी जो है उसकी 2 जिलों के साथ में सीमा लगती है। और वो 2 जिले आपके आते हैं, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है उसकी 2 जिलों के साथ में सीमा लगती है, भरतपुर और धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करें दक्षिण पूर्व की तो मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। मतलब कि मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती है। इन जिलों की संख्या है 10। अब वो सीमा कैसे लगती है उसका निर्धारण करने से पहले आप ये समझिएगा मध्य प्रदेश स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से घूम करके और मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ को देखो, ये यहाँ से और ये जो है ये पूरा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश की सीमा है ये वाली। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट हो रही है अपने धौलपुर से। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 10 जिले आते हैं, जिसमें देखो धौलपुर के बाद में नीचे उतरेंगे तो करौली के बाद सवाई माधोपुर के बाद में देखो ये यहाँ से टच हो रही है आपके 12 के बाद में झालावाड़ से फिर अंदर की तरफ जाने पे ये यहाँ टच हो रही है कोटा के, और कोटा के बाद में वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाओ अपने नीचे से। तो ये आपका नीचे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ये यहाँ पे भीलवाड़ा से। तो ये हो गए 10 जिले। अब अंतिम रहता है आपका गुजरात, जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है और गुजरात की जो सीमा है वो है ये यहाँ से ऐसे। तो अब देखिए मित्रों, कौन कौन से ज़िलों से गुजरात की सीमा लगती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट होइए, यहाँ से सीमा जो स्टार्ट हो रही है इससे देखिए ये आपका बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये यहाँ आ गया आपका उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। अर्थात गुजरात से कुल 6 जिलों की सीमा लगती है। अब मित्रों मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी एक यह बताता हूँ कि इन 5 राज्यों की जो सीमा लगती है, ये 5 राज्यों की सीमा है अपनी कुल जो टोटल है 4850, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी पहले कि 5920 जो है वो कुल सीमा है, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा जो है 4850 किलोमीटर। तो ये राज्य ही है, तो इनके बीच में जो सीमा कुल है वो है 4850 किलोमीटर। ऊपर आपका पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके पश्चात नंबर 2 हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर आता है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है और अंतिम आपका आता है
गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। जब आप इनको काउंट करोगे पांचों को तो आपका निकल के आएगा 4850 किलोमीटर। ये टोटल होगी अंतर्राज्यीय सीमा। और इधर आपका पाकिस्तान है जिसकी टोटल है 1070 किलोमीटर। दोस्तों, आपसे मेरा पुनः आग्रह कि यदि आपने राजस्थान और भारत का मानचित्र कंप्लीट नहीं कर रखा है तो पहले उनको कंप्लीट करें, उसके पश्चात इस वीडियो को देखें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के कंटेंट को गेन कर पाओगे। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आगे बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए, बेहतरीन क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त कर सकें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न ज़रूर पुट अप करिएगा। धन्यवाद।